फाइनली आ गई। सुमित महल का जवाब आ गया। भाई हद हो गई किसी चीज़ की। मैंने भी इस चीज़ के लिए अभी अभी जस्ट आप लोगों के सामने वीडियो आया होगा मेरा। ये जैसे ये बंदा इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि शायद इसको किसी तरह की कोई भी शर्म लहज कुछ भी नहीं कि सामने मुझे क्या लोग कहेंगे, मेरी इज्जत क्या होगी, मेरी बीवी की इज्जत क्या होगी, बीवी के मायके वालों की क्या इज्जत होगी, मेरी फैमिली वालों की क्या इज्जत होगी। मतलब इसको किसी चीज़ की नहीं पड़ी है। इस इंसान को किसी चीज़ की नहीं पड़ी। ये इंसान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि आप क्या ही बोले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुमित महल ने भी अपनी जैसे इस इंसान ने 1 घंटे पहले अभी वीडियो बनाया, कब तक एक इंसान सब्र का बांध कहते हैं ना टूट जाता है। तो आज सुमित महल का जो है सब्र टूटा और उन्होंने एक कमेटी छाप दी। इतना बवाल हुआ, इतना कुछ हुआ, इस इंसान को मरने से बचाया उस इंसान ने। इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी वो इंसान चुपचाप बैठा था कि ठीक है कुछ भी हो, मैं इस गंदगी में नहीं कूदूंगा, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे। लेकिन फिर भी उसे इतना पोक किया जा रहा, इतना कुछ बोला जा रहा। वो इंसान इतना मतलब क्या बोलूँ मैं कि एक इंसान चुप है तो चुप रहने भी नहीं दिया जा रहा। ये इंसान इतना नीच है, इतना गिर चुका है, इतना गिर चुके हो तुम सचिन सच में कि तुम्हें तो किसी की इज्जत नहीं प्यारी, किसी की। जिस इंसान की इज्जत तुमने उछाल करके अब उसकी लिपापोती कर रहे हो ना, उस इंसान की भी इज्जत तुमने नहीं रखी। तुम मनीषा की क्या इज्जत रखोगे? तुम घर वालों की क्या इज्जत रखोगे? तो उस इज्जत में सुमित महल का को तो कोई रोल नहीं। सुमित महल तो ना के बराबर है आपके लिए। सुमित महल जी आपके लिए ना के बराबर हैं। तो उनकी इज्जत तुम क्या रखोगे? जिस हिसाब से तुमने इन चीज़ों को रखा, यार एक हद हो गई। अब मैंने चीज़ें बोली कि भाई रिकॉर्डिंग वगैरह दो। पब्लिक ने भी बोला कि तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो जो रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग दो। सुमित महल ने बोल दिया कि आ जा, अब इतनी हिम्मत है तो आ जा अपनी फैमिली लेकर के और नेहा की फैमिली लेकर के, मगर जगत दीदी की फैमिली लेकर, और सारी रिकॉर्डिंग सारे सबूत बता दे। मतलब कुछ इंसान नहीं बोल रहा तो सामने वाले को बिल्कुल तुम ऐसा सोच रहे हो वो छोटा है, वो लल्ला है, वो बच्चा है, वो कभी नहीं बोलेगा, उसके मुंह में जुबान नहीं है, कभी वो तुम्हारा ही माइंड चलता है। मतलब कुछ भी। इस इंसान ने इतनी अपनी इज्जत तो सरेआम नीलाम कर दी। इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इस इंसान की कोई भी इज्जत नहीं एक पैसे की। और ये फैमिली मेंबर और सामने जितने लोग हैं जो भी इसके टच में हो रहे, सबकी इज्जत को तार तार कर दे रहा है। मतलब कैसा इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है, समझ नहीं सकते। मनीषा का मैंने अभी वीडियो जस्ट देखा कि मनीषा किस तरीके से कह रही कि भाई अभी पूजा के टाइम, अभी पूजा को 4 से 5 दिन हुए होंगे ज़्यादा ज़्यादा, उस टाइम पासवर्ड मांगा तो सच दे दिया सबके उसमें। फिर से पासवर्ड इतनी जल्दी चेंज हो गया। तुम इतने ही सही हो तो पासवर्ड क्यों रखते हो भाई? कोई भी हस्बैंड, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड और बीवी के बीच में कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अभी भी ये दोनों पता है क्या लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए सुमित महल की फैमिली या सुमित महल या जगह दीदी की फैमिली कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा ना कि चलो शादी हो जाए, तो वहां से जगह दीदी भी हमें लग रहा नहीं अब चाह रही और ये भी नहीं चाह रहा। दोनों मिल करके ये फिर से षड्यंत्र कर रहे किसी तरीके से सुमित महल को निगेटिव दिखाओ और ये चीज़ें सब। तो मैं तो यही कह रही हूँ सुमित महल से, अगर आप चाहते भी हो ना शादी करने के लिए तो मत करो। इसमें इतना बवाल है, इतना इस चीज़ में तुम आप फंस जाओगे, इतना कुछ चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा कि आप संभल नहीं पाओगे फिर। तो मुझे लगता है इन दोनों का दिमाग है, वो वहाँ से ऐसा बताती हैं और ये यहाँ से ऐसा करता है, क्योंकि इसके तो वही इज्जत है ही नहीं। वो बैट फुक खेल रही है और ये सामने से खेल रहा है इंसान। तो ये इंसान तो इसके कोई भी इज्जत नहीं है, किसी प्रकार की इज्जत नहीं। इसे अगर रोड में कह दिया जाएगा कि नंगे हो जाओ तो यह नंगा हो जाएगा और किसी को भी कर देगा। इसकी इन चीज़ों से, हरकतों से पता चल गया कि भाई ये कैसा इंसान है। अरे यार वो बंदा इतना सुलझा हुआ, इतना अच्छा। आप खुद सोचो आप लोग कि जो इंसान मरने के लिए आपको सारी सारी बातें बताएगा, और सुमित महल से भी इसने फ़ोन पे एक एक चीज़ बताई कि मेरे और जगह दीदी के बीच में ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैं ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा करता था, मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था, सब कुछ बता दिया। तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा कि ठीक है दिखाओ, मैं दिखा दो भी सबको है तो। और नहीं भी बोला तो अब चलो आप बिल्कुल ऐसा पत्ता अपना झाड़ लिया, इनोसेंट बनने लगे कि अरे मैं तो दूध पीता बच्चा बोतल लगाता था और मुझे कुछ भी नहीं पता था, और जा करके इस इंसान ने मुझे भड़काया तो मैंने उस इंसान की इज्जत बता दी। अरे भाई चैट दिखाई पूरे, सोना बाबू जान डार्लिंग सब चैट दिखाई, सारी झूठी हो गई।
आज सुमित महल आगे हो गए। क्या करना चाह रहे हो? कहते ना कि उस इंसान ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं लोग जैसे बोल रही थी, नहीं बोलना, मुझे नहीं मुंह खोलना, नहीं इस गंदगी में पड़ना, जो भी करना है ऑफलाइन कर लेंगे, हमें जो भी चीज़ें रखनी है हम ऑफलाइन कर देंगे। क्यों? हमने किसी के बता कर के शादी नहीं करी थी, सीधे डायरेक्ट हम लोगों की इंगेजमेंट में हम लोगों ने इनको देखा था। तो वो इंसान कैसे चीज़ें ले आएगा? अब उन इंसान के इतना हाथ धोल करके ये लोग पीछे पड़ गए हैं कि भाई नहीं, कैसे वो चुप बैठा है, कैसे उसकी इज्जत बची जा रही है। जिस इंसान की कोई भी चीज़ें है नहीं, जो इंसान बिल्कुल भी गलत नहीं है, उस इंसान को गलत दिखाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो कभी इन रिश्ते में बंधने वाला था, या अभी फिर से प्रोसेस चल रहा होगा सब चीज़ें सही करने का, फिर से तो फिर से इसे लगा। और इसे कैसे चीज़ें मालूम हो गई, सचिन को ये चीज़ें कैसे पता हो गई कि अभी भी ये लोग शादी करने वाले हैं? कैसे पता? घर की बातें जब इन लोगों की बात नहीं होती किसी से, सुमित महल इनसे बात नहीं करते, जिस हिसाब से इसने बोला कि मेरी सुमित महल मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरी कोई बात नहीं होती, उधर बोल रहा है कि यहाँ पे भी बातें नहीं होती किसी से, तो इसको कैसे पता कि अब इन लोगों का फिर से शादी होने वाला है? तो या तो फैमिली मेम्बर जो है सारी चीज़ें सुमित महल के साथ अच्छा करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि चलो जो भी हुआ, या वो बोलना चाहते हैं और शादी के लिए कर रहे हैं। तो शायद ये जगत दीदी ने इसको बोला होगा, बातें जो हो रही ना इन दोनों के बीच में, बातें शुरू हो गई हैं जो भी, तो जगत दीदी ने इसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है फिर से, तो ये फिर से आ गया और फिर से अब सुमित महल को अब सोचा अब तो कुछ बचा नहीं है, अब क्या मैं करूं? तो अब सीधे सुमित महल को यहाँ नेगेटिव दिखा देते हैं ताकि फैमिली मेम्बर और वो इंसान ऐसा करे कि शादी ना करे, कि अरे ये इंसान, फैमिली मेम्बर भड़क जाए कि ये इंसान ने मेरी बहन की या मेरे घर की बेटी की इज्जत उड़वाई थी। मतलब इसका दिमाग कितना, देखो कितना दिमाग लगा रहा है, कितना। एक लड़की इतना परेशान है, वो लड़की इतनी वो है कि भाई अभी भी मेरे से झूठ बोला जा रहा है, हर चीज़ मेरे से झूठ बोला जा रहा है, पासवर्ड चेंज करे जा रहे हैं, ये कभी भी लाइव आता है, वीडियोस बनाता है, तो या तो बंद कमरे में बनाते हैं भाई साहब वीडियो, या तो लाइव आते हैं तो बाहर से कहीं से आते हैं, या बंद कमरे में आते हैं। कभी आसपास मनीषा नहीं होती, कभी वो मनीषा वहाँ पे नहीं बैठी होती, कभी ऐसा नहीं होता कि मनीषा के साथ इनका वीडियो आता हो, और जब मनीषा आती है तो इनकी टॉपिक चेंज हो जाती है। आप लोगों ने इस चीज़ के लिए नोटिस किया होगा कि मनीषा के साथ कभी भी लाइव नहीं आता, कभी मनीषा के साथ वीडियो नहीं इनका आता है। तो क्या ये करना चाह रहा है ये इंसान? पता है पूरा के पूरा मास्टर माइंड है। सच में इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि सच में मनीषा को सेफ हो जाना चाहिए और मनीषा को अपना इसको अलग छोड़ दो भाई। और जब ये इसको रियलाइज हो अपनी गलती, जब इसको लगे कि नहीं मैंने बहुत बड़ा कांड किया, जब सच में दिल से फील हो कि यार मैं कहाँ पे झुका और क्योंकि होगा नो डाउट कि अब इनको कभी कोई गलती नहीं एहसास होगी इस इंसान को गलती अपनी एहसास होगी कि मैंने कहाँ पे अपना पैर रखा, कहाँ पे मेरा दिल लगा, कहाँ पे हमने ऐसा कर दिया। और मनीषा के साथ तो जब भी आपके पास आना चाहे ना, आप इसके पास कभी माफ़ ना करना और इसको कभी एक्सेप्ट ना करना। ऐसे इस इंसान को तड़पने देना कि ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भाई इतना बहुत ज़्यादा हो गया। एक इंसान, एक लड़की का मतलब इतनी छोटी एज में सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया, सब कुछ, दीन धर्म सब उसका ले लिया और सारी इज्जत भी। कभी ऐसा भी आएगा कि ये सामने से मनीषा को सच में ऐसा गंदा दिखाएगा, ऐसा गंदा कि देखिए ये मनीषा की भी इज्जत को कभी सरेआम ये कर सकता है कभी भी, क्योंकि ये इंसान कुछ भी जिस तरह से 2 दिन से लिपापोती हो रही चीज़ों की, 2 दिन से जैसा जैसा बोला जा रहा है। अरे हम लोगों ने थोड़ी ना बोला था कि चैट दिखाओ, आप चैट में सारी चीज़ें थी, सारा सब कुछ दिखा दिया, रिकॉर्डिंग सभी ने सुन लिया। अब क्या दिखाना चाह रहे हो, कितना आप कवर करोगे चीज़ों को कि नहीं वो बहुत सती सावित्री थी और मैंने तो छुआ तक नहीं उसको, मैंने तो ऐसे चीज़ें नहीं किया। तो फिर आपने आप फिर क्यों मरने जा रहे थे? क्यों सुमित महल से आपने फ़ोन किया था सुमित महल को कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा ये हो चुका है? क्यों अंडरगारमेंट दिखाई थी? क्यों चैट में ये सारी चीज़ें थी? तो भाई अब सुमित महल को मुझे लगता है कि सच में उन्होंने जो कॉमेडी छापी सुपर। भाई ये इंसान इतना लाखों रुपए भी छाप रहा है, इतना इसकी इज्जत को कोई वैल्यू नहीं है। जो वो इंसान ने बोला कि भाई मैं कमा करके मेहनत का कमाई खाता हूँ, और जो सच में समाज में इज्जतदार होता है या मेहनत से चीज़ें करता है उस इंसान को लगता है, फील होता है ये कभी किसी का सगा इंसान नहीं है, ये कभी किसी का सगा नहीं हो सकता और कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। और जो भी चीज़ें इनकी चल रही हैं अभी सिर्फ और सिर्फ मनीषा की वजह से चल रही, ये ऐसी जगह जा कर के गिरेंगे सच में कि कोई नहीं संभल सकता इनको।
जितने लोग देखते हैं मनीषा की वजह से, इनका वीडियो देखते हैं, मनीषा की वजह से शायद इनको जानते हैं। और जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि अभी भी मनीषा को धोखे में रखा जा रहा है, सच में धोखे में रखा जा रहा, अभी भी मनीषा के साथ पासवर्ड वगैरह खेली जा रही, मनीषा के सामने कोई चीज़ नहीं करी जा रही, मनीषा के साथ अभी भी कोई बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ना अच्छी करने की कोशिश हो रही है। तो क्या हो रहा है? पासवर्ड आखिर मोबाइल की क्यों चेंज हो रहे हैं? कभी नहीं ये बंदा सुधरेगा और कभी नहीं सुधर सकता है। वहाँ से वो मैडम कैसी है यार, इतना कुछ होने के बाद, सरेआम धज्जियाँ उड़ने के बाद, सरेआम बेइज्जती पूरे समाज में होने के बाद आज तुम अपनी इज्जत को कवर करवा रही हो। क्या पता दोस्तों ये भी गेम खेल रही हो जगह दीदी की, इसके द्वारा मेरी इज्जत किसी तरीके कवर हो जाए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा। और मुझे तो लगता है मनीषा को इस इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए। जितना इसने तुम्हें तड़पाया उतना इसे तड़पाना चाहिए। और अपना आगे से बढ़िया से अपना काम करो, अपने अच्छे से अपने भविष्य को देखो, अपनी पढ़ाई लिखाई सोचो, अपनी फैमिली मेम्बर तुम्हारे साथ है, फैमिली मेम्बर के साथ रहो, क्योंकि ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। और सुमित महल के बारे में मुझे बहुत सुन कर के बुरा लगा। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए, काफ़ी लोगों ने सुमित महल के खिलाफ भी वीडियोस बना दी, मैंने अभी देखे थे। बट जब कोई प्रूफ नहीं है तो हम कैसे इंसान को गलत बोल सकते हैं? महान है इंसान, महान, सच में ऐसा इंसान तो कैसे भाई गिरगिट के रंग बनता है। कब अपनी सारी गलतियां किसी के सर में फोड़ दे, कब किसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दे, ये वो बंदा है। ये कभी नहीं सुधरने वाला, कभी भी नहीं सुधरने वाला। गाइस तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और इस इंसान को बिल्कुल भी सपोर्ट मत करिए। इस इंसान ने शायद एक चैनल ले रखा है कि भाई ये चैनल मेरा है, उसी में इसके सारे वीडियोस आते हैं। मनीषा के तो अलग आते हैं। मनीषा ने जो भी बोला कि मुझे रिएक्शन चैनल वालों, मुझे जो भी सबूत हो दे दो। भाई अब किसी पर भरोसा नहीं है, ना ही तो मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल वालों को आप लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए किसी के ऊपर, और कोई भी सबूत देना चाहिए। माफ़ करना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना।